कांग्रेस विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान के खिलाफ शिवसेना आमदार प्रकाश सुर्वे के मार्गदर्शन में दहिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। शिवसेना के पदाधिकारियों ने कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ की नारेबाजी करते नजर आए। इस मौके पर शिवसेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। शहीदों के अपमान को लेकर विजय वडेट्टीवार जो कांग्रेस के नेता हैं, उनकी टिप्पणी का आप लोग विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? आप 2 दिन से देख रहे जो चैनल पे न्यूज़ आ रही है, वो किल कर करे एक किताब का दाखला देकर जो कांग्रेस के विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार है, वो कह रहे क्या जो शहीद हेमंत करकरे की जो हत्या हुई है वो वहाँ के जो आतंकवादी है उनके बंदूक से नहीं हुई है, जो पुलिस अधिकारी है उन्होंने की है। तो इतना साल क्या कर रहे थे? आज लोकसभा का चुनाव है और इस चुनाव में कांग्रेस हार रही है और उसका गठबंधन इसके लोगों को गुमराह करने के लिए ये कांग्रेस का चाल है। और इसके लिए हमारे वरिष्ठ जो नेता है, हमारे इस मागाठानी क्षेत्र के आमदार प्रकाश दादा सुर्वे और विभाग प्रमुख और महिला विभाग प्रमुख मीनाताई पानमन और हम सारे कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए जो शहीदों का अपमान कर रहे जो कांग्रेस और उनके चेले चपाटे, उनका हम निषेध करते हैं। और जो शहीद हुए उनके प्रति हम वो देशभक्त है हमारे, उनके प्रति हम श्रद्धांजलि ये अर्पण कर रहे। ओ शिलादाई मैडम क्या कहना चाहेंगे? जिस पर आरएसएस पर और उज्जवल निकम पर कि पुलिस की गोली से जो अधिकारी थे वो शहीद हुए हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहें? मराठी बोलू का हिंदी? हो, खरं तर कसं आहे की 26/11ला जो हल्ला झाला तो सगळ्या संपूर्ण जगाने पाहिला, उघड्या डोळ्याने पाहिला आणि त्याच्यामध्ये हेमंत करकरे जे अधिकारी आपले शहीद झाले यांना लागणारी जी गोळी आहे ही आजपर्यंत कोणाची होती? आतंकवाद्यांची होती। परंतु आज या निवडणुकीमध्ये डोळ्यासमोर ठेवून हा जो पराभव आहे त्यांच्या जिव्हारी लागत आहे आणि हे सगळं डोळ्यासमोर ठेवून त्यांनी असं स्टेटमेंट दिलेलं आहे। खरं तर ते महाराष्ट्र राज्याचे विरोधी पक्षनेते आहे। हे पद जे आहे हे खरोखर चांगलं पद आहे, याची त्यांना खरोखर आहे का नाही गिनती मला माहिती नाही। परंतु आज हे त्यांनी जे वाक्य बोललेलं आहे की ही पोलीस अधिकाऱ्याची गोळी होती हे खरोखर निंदनीय आहे आणि हे असं वक्तव्य त्यांच्यासारख्या लोकांना शोभत नाही। कारण या मुंबईवरती 26/11ला जेव्हा हल्ला झाला त्यावेळेस काँग्रेसचं सरकार होतं आणि केंद्रात सुद्धा काँग्रेसचं सरकार होतं, तर त्यावेळेस खरोखर ह्या महाराष्ट्रातल्या जनतेला नव्हे तर देशातल्या जनतेला कुठेतरी अपेक्षा होती की ह्या हल्ल्याच्या विरोधात या ठिकाणी काहीतरी न्याय या ठिकाणी मिळेल। परंतु त्या सरकारने कुठचंही पाऊल त्या ठिकाणी उचललं नाही आणि ज्या वेळेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब हे पंतप्रधान झाले त्यावेळेस त्यांनी बलवामामध्ये जाऊन घुसून जो सर्जिकल स्ट्राईक केला त्यावेळेस भारत हा मजबूर नाही तर मजबूत देश आहे हा संपूर्ण जगाला दाखवून दिला आणि त्याचे पडसाद आज संपूर्ण या देशामध्ये उमटत आहेत आणि याचंच कुठेतरी त्यांच्या पोटात खतखत होते आहे। आणि त्याच्यानुसार या आता 400 पार हे जे मोदी साहेबांचं जे वक्तव्य आम्ही जे नारा देतो आहोत हे खरोखर सत्यात उतरत आहे, हे पाहत आहेत ती परिस्थिती आणि त्यामुळे कुठेतरी अशी बेताल वक्तव्य हे लोक करत आहेत। खरोखर याचा आम्ही एक हिंदूवादी आणि एक शिवसैनिक म्हणून आम्ही खऱ्या अर्थाने त्यांचा निषेध या ठिकाणी करतो। और हेमंत करकरे जी की जो गोली लगी है उसको बताया जा रहा है पुलिस अधिकारी का है। उज्जवल निकम के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे कांग्रेस की मंशा? देखिए सारी दुनिया जानती है जब 26/11 अजमल कसाब और उनके साथियों ने जो हल्ला किया था तभी सरकार कांग्रेस की थी। कांग्रेस देश की और मुंबई की सुरक्षा कर नहीं पाई। इस लांछन को हटाने के लिए, इसका ध्यान बटाने के लिए आज ये आरोप जो है वो कर रहे हैं। आज सम्माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने घर में घुसकर पाकिस्तान को मारा और हमारा देश मजबूत है ये बताया। हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा आवाज कुणाचा? जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेंद्र मोदी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एकनाथ शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
मनोबल टूट रहा है, इस बारे में क्या कहना है आपका? टूटेगा ही। जैसे मैंने कहा कि 2011 में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार देश और मुंबई की सुरक्षा नहीं कर पाई। जिन पुलिसों ने जान की बाजी लगाकर अजमल कसाब के इन साथियों को मुकाबला किया, उनको परास्त किया, तुकाराम ओणिम्बे जैसे एक पुलिस सिपाही ने उसको जिंदा पकड़ने का साहस किया, ऐसे पुलिसों का मनोबल तोड़ने का काम आज कांग्रेस कर रही है। मतलब मुंबई की, महाराष्ट्र की, देश की सुरक्षा तो नहीं कर पाई, जो पुलिस लड़ रहे हैं, रक्षा के लिए बलिदान कर रहे हैं, उनका मनोबल नहीं बढ़ा पाई। उस वक्त हमारी उनके सरकार का जो अपयश मिटाने के लिए, छुपाने के लिए ये आरोप कर रही है। एक सादी बात है, अगर एक गाड़ी में समझो 2-4 ऑफिसर बैठे हैं तो आतंकवादियों को मारने के बजाय ये ऑफिसर क्या खुद पे गोली चला रहे थे, ऐसा कहना है उनको? अच्छा, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को मारकर खुद को मार लेगा क्या? कुछ भी अनाप शनाप बकने का काम, ये सिर्फ कांग्रेस अपनी असफलता छुपा रहा है। कांग्रेस मुंबई की रक्षा 2011 में नहीं कर पाई, इसको छुपाने के लिए, इस बात को दबाने के लिए आज ये उल्टा लगाया। दूसरी बात, अहम बात, अगर हाईकोर्ट में उज्जवल निकम साहब ने कसाब और उनके साथियों को दोषी करार देते हुए कसाब को फांसी का निर्णय हाईकोर्ट को लेने पे मजबूर किया, इस तरह से अच्छा आर्गुमेंट किया। अगर कुछ चीजें रह गई होती तो कांग्रेस ने विशेष एसआईटी गठन कर फिर से जांच क्यों नहीं की? सरकार तो कांग्रेस की थी ना। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में इस बात को कांग्रेस ने क्यों नहीं रखा? सीबीआई को यह मुद्दा देकर इस बात को कांग्रेस ने आगे क्यों नहीं लाया? इसका मतलब साफ है, उनकी सरकार थी तो उनके पास मौका था कि अगर ये कुछ बात अगर समझो नहीं बताई गई या छुपाई गई है तो उनकी सरकार थी, उनको सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में याचिका दाखिल करनी चाहिए थी, उनको विशेष समिति इसके बारे में बताकर जांच करनी चाहिए थी, सीबीआई की जांच करवानी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस ने उनकी सरकार के दौरान ऐसा कुछ किया नहीं। आज 11 के बाद 24-13 साल बाद उनको याद आ रहा है कि गोली आपस में अधिकारियों ने मार ली। अच्छा, ये किताब भी किसने लिखी है? किताब मुशर्रफ ने लिखी। किताब लिखने वाला भी कौन है? देखो, हम धर्म जाति के नाम पर कोई तेड़ नहीं करते, ना करना है, लेकिन किताब लिखने वाला, उसको जनता के सामने लाने वाला ये कौन है, ये जानिए। इसीलिए हम नारा दे रहे हैं, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ।